उस दिन वो कार्यक्रम जो किए पूरे बिहार से लोगों को जुटाने का, तो उस दिन काफ़ी दिग्भ्रमित थे। वो दिग्भ्रमित थे इसलिए कि विचलित भी थे कि उनके आशा के अनुरूप भीड़ नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत के बाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर सभागार में है, जहां पर कि इस कार्यालय के डायरेक्टर हैं पूर्व मुखिया संजय यादव जी, जो कि पहले हम के पूर्व जिलाध्यक्ष भी थे, लेकिन साथ में मौजूद हैं अमनी के पूर्व मुखिया डब्लू पासवान जी। तो डब्लू पासवान जी से सबसे पहले सवाल करेंगे कि अभी ये क्या कर रहे हैं। पहले तो राजद में थे और राजद तो हैं जिलाध्यक्ष भी रहे हैं डब्लू जी, तो इनसे भी जानेंगे कि डब्लू जी फ़िलहाल अभी आपकी क्या राजनीति है, क्या कर रहे हैं। देखिए, अभी तो हम लोगों का अभी राजनीतिक में हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं सारा माहौल, ज़िला का माहौल कि क्या होने वाला है। अभी मान के चलिए कि सब आदमी एकत्रित अपने अपने कास्ट के तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमने लोकसभा में देखे। तो हम उचित मानते हैं कि अभी बिहार सरकार का सबसे पहला मुद्दा, अभी एक नया नेता आया उठ करके, प्रशांत किशोर, और रोजी रोजगार, शराब फलाब दिना दे रहा है, हवा पानी। लेकिन हमें तो अभी सबसे बढ़िया उचित हमें एक ही मुद्दा दिख रहा है अभी समाज के लिए, जो समाज हित में होगा, वह जाति जनगणना के लिए। हर जाति से आवाज़ उठ रही है और हर जात में देखा जाए कि कौन कितना योग्य हुए हैं या योग्य नहीं है। लेकिन सरकार के पीछे तो यह नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगा तो हम दारू खोल देंगे। भाई, दारू से हमारी संस्कार थोड़ी बढ़ेगा। हमारी गणना किया जाए, हर जाति की गणना किया जाए। हर जगह मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि जाति जनगणना आवश्यक अधिकार है आदमी को। जब अगर आप जातिवाद के खिलाफ हो तो आप अपने अपने प्रखंड में देखा जाए तो जाति क्यों बनाने के लिए बोलता है कि आप कौन सा जाति से आ रहे हैं। अभी मान के चलिए कि अभी नीतीश की सरकार जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो STA लगा दिया है जाति का कि SC ST में वर्गीकरण करने का, यह देखिए सबसे बड़ी घोर निंदा है इस बात की। क्योंकि अभी 4 जाति को जो अलग करने की जो साजिश चल रही है, पासवान, राम और क्या कहते हैं रजक जी और चौधरी, तो उसके घर में तो झांक के देखा जाए कि कितना % जॉब में गए हैं कि नहीं गए हैं, क्या सरकार की व्यवस्था उसको सही ढंग से मिला नहीं है। सीधा सो के उठे और इसको वर्गीकरण कर दें। अरे वर्गीकरण उस पर किया जाए, आपका चिराग पासवान हो गया, ललन पासवान हो गया, छेदी पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गए। उनकी आर्थिक व्यवस्था देख, अरे भैया, उसकी आर्थिक व्यवस्था तो इतना डाउन है कि हमको लग रहा है कि हर बार उनके पिताजी से लेकर के इन सब का अभी तक वह जनरल ही सीट से लड़ने का चुनाव नहीं है, वह रिजर्व सीट से ही लड़ते हैं। क्योंकि उसके इतना गरीब आदमी अभी इस धरती पे कोई नहीं है पूरे भारत में। इतना गरीब आदमी कोई नहीं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, ये सारा गरीब आदमी है। क्योंकि ये बने हुए कते गरीब आदमी। अरे भाई, इनका पिताजी जो है ना, हल चलाते थे ना, ये भी अभी हलिया चला करके बना है। क्योंकि रिजर्व सीट उन्हीं को चाहिए। 2025 में जो है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि अरे भाई, मुख्यमंत्री बनना, देखिए सोच सब सोचते हैं, लेकिन कर्तव्य तो करना पड़ेगा। एक दिन अपने गांव में आकर के बच्चों के साथ 2 गो पूरी खा लेता है, थोड़ा सा सब्जी, क्या उससे क्या उसका गांव वाला उसको पहचान लिए हैं? आप लोग बनाएंगे नहीं उनको? बड़ा चेहरा जो है चिराग पासवान जो है, नामी है। अरे भाई, कहाँ है बड़ा चेहरा? जैसे ही लोकसभा अभी तब 2025 में किनको आप मानते हैं? अरे हम तो एकदम तेजस्वी को बनाएंगे ही। तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनेगा ही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, लोकसभा चुनाव का भी 5-6 महीना हुआ ही है, ज़्यादा करीब नहीं हुआ है। पासवान जाति में सुना जा रहा है कि हो सकता है। मेरी बात को सुनिए ना आप जरा। 5 महीना अभी चुनाव का हुआ ही नहीं, और पासवान जाति जो इनको बढ़ चढ़ करके जो वोट किए हैं, उनका 4-5 अधिकार गायब हो गया है तुरंत। अब मुख्यमंत्री बनाएगा तो कहीं पासवान ने बिहार से गायब हो जाए। क्योंकि अभी मान के चलिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में ही पासवान की जनसंख्या अधिक है। क्योंकि इनकी जनसंख्या भी अभी बहुत कम है, लेकिन बिहार में उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा डाउन। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप डब्लू पासवान है, पूर्व मुखिया हैं, पासवान जाति से आते भी हैं, फिर भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हम लोग नहीं जिताएंगे। ऐसा क्यों, क्या तकलीफ है? अरे भैया, पूरे बिहार की बात बता रहे हैं। अगर यह रामविलास पासवान से लेकर के चिराग पासवान तक की बात कर रहे हैं, चाहे वह पारस जी हो, प्रिंस जी हो, जो भी हो, आज तक वो अपने परिवार को छोड़ करके पासवान में
किसी भी पासवान को आर्थिक स्थिति से अगर मजबूत किया तो ना हम उसको पासवान बताएंगे। भाई पासवान बोलने से पासवान नहीं हो जाएगा ना। आप डीएनए टेस्ट करवाइए ना भाई, पासवान कौन है, हम हैं या चिराग पासवान है। डीएनए टेस्ट पर भी आपको शक है? हमें शक है कि नहीं है, क्योंकि अगर पासवान होता तो अभी हमारी जाति को जो निकाल रहा है, अभी निकालने का जो साजिश चल रहा है, उस पर अभी तक इसकी टिप्पणी कहाँ देखे हैं। अगर पासवान होता तो अभी बीजेपी को छोड़ करके भागता या तो बात उठाता। ये तो कुर्सी वाला पासवान है। चिराग पासवान एक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई भारत रत्न तो नहीं मिलना चाहिए, शराबबंदी रत्न मिलना चाहिए। शराबबंदी रत्न एकदम अति आवश्यकता है उनको, क्योंकि शराबबंदी तो किए हैं नाम का। शराब तो घरे घर मिल रहा है, शराब के साथ में स्मैक भी मिलने लगा है। हर आदमी का मोटर चोरी हो जाता है, बर्तन चोरी हो जाता है। हम तो पंचायत से बिलोंग करते हैं, हम अपने पंचायत में रोज़ प्रतिदिन 20 घर में चोरी होता है स्मैकर से। तो उसको तो स्मैक रत्न मिलना चाहिए, स्मैक रत्न नीतीश कुमार जी को। हाँ, यानी आपका ये सुझाव कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ये स्टार्ट कर दें। हाँ, ये तो इनकी मिली भगत है। आप देखिए, आपको लग रहा होगा अरे शराब पी करके पीने वाला जेल जाता है, लेकिन आज तक पता चला है कि कोई बेचने वाला जेल गया हो? कोई महुआ चुआ रहा है तो वह जेल जा रहा है पीने के लिए। लेकिन ये ट्रकों की ट्रक उतनी व्यवस्था में आप प्रत्येक महीना देखते होंगे 10-5 गाड़ी हर जिला में पकड़ता है। हर जिला में 5 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी पकड़ा जाता है। लेकिन ये व्यवसाय कहाँ का है? इसी का बड़ा जनसुराज तो कह रहे हैं कि हम इसको शराबबंदी को सुधार करेंगे और फिर से जो है स्टार्ट करेंगे। अरे भैया, जनसुराज तो कुछ भी कर सकता है। वो तो हमको तो लग रहा है कि सब चोर का महाचोर वही है। कैसे चोर है? खगड़िया से देखिए मनीष सिंह जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार और बस भर भर के पटना ले जा रहे हैं लोग। अरे भैया, वो बस भर के प्रचार नहीं हो रहा है। चुनाव का जब समय आता है ना, तब पता चलता है कि कितना किसमें दम है। अभी नहीं चलेगा। अभी तो अभी ऐरो गैरो बोल देगा कि हम विधायक बन जाएंगे। तो मनीष सिंह नहीं बनेंगे क्या? ख्वाब देखना सबका वो ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, अभी आप भी तो ख्वाब देख रहे हैं विधायक बनेंगे। नहीं, हम ख्वाब का वाजिब है सबका। नहीं, ख्वाब देखना तो एकदम वाजिब है। जब नींद खुलेगा तो सब अपना जगह पे आ जाएंगे। ख्वाब देखना तो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाब तो वो है लोग देखते हैं जो मर जाते हैं रात को सोने के टाइम। 2025 में तो किन के तरफ ज़्यादा आपका रुझान है? किधर जाएंगे, मजबूती से जिताएंगे? देखिए, अच्छा राजनीतिक, अच्छा जिला अध्यक्ष, अच्छा पार्टी का काम अगर आरजेडी चलाती है, पेपर पे ना काम चला करके सही ढंग से अगर कार्यकर्ता को मान सम्मान, जिला अध्यक्ष को बढ़िया आदमी को बना करके सही तरीक़ा से पार्टी को सुचारू ढंग से चलाया जाए, हम लोग आरजेडी में ही सहमत रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कहा, पूर्व मुखिया डब्लू जी हैं, डब्लू पासवान जी, जो कि बिलोंग करते हैं पासवान समाज से। लेकिन कई सवाल मैंने चिराग पासवान पर भी किया, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल वो हमारे नेता नहीं हैं। उनके डीएनए में कहीं न कहीं हमको डाउट है, वो मेरे समाज के हित में कभी कोई काम नहीं किया। तो साथ में और मौजूद हैं संजय यादव जी। सर से हम जानेंगे थोड़ा जो है, इनसे भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, हमके पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, लगातार बेबाकी से बोलते हैं। आज भी टोटी पर इन्होंने जो है खबर चलाया और डायरेक्टली कहा कि किसी पे आरोप नहीं देना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ये 500 या 1000 रुपया चोरी करने वाले लोग हैं? जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनको इस तरह से आरोप लगाना कहीं न कहीं ये एक बेतुका सवाल है। तो यहाँ सर से मिलेंगे, 2025 पर ही सिर्फ चर्चा करेंगे। तो सर, बिहार में 2025 पर किनका उम्मीद है कि जो मजबूती से खड़ा हो? देखिए, 2025 में जो हम लोग जनमानस का भावना देख रहे हैं, और पिछले दिनों जो 4-5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो वोट का प्रतिशत, भले महागठबंधन के पास बिहार में 10 सीट आया, लेकिन वोट का प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा मिला महागठबंधन को। तो उस स्थिति को हम देखते हैं तो आने वाला 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, इनकी सरकार बनना लगभग तय है। अब इसी के बीच में एक तीसरा नाम प्रशांत किशोर जी का भी आता है। पिछले दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर और लाल पुण्यतिथि पर और लाल जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री के दोनों महापुरुष का जयंती था, उस दिन वो कार्यक्रम जो किए पूरे बिहार से लोगों को जुटाने का,
तो उस दिन काफ़ी दिग्भ्रमित थे। वो दिग्भ्रमित थे इसलिए कि विचलित भी थे कि उनके आशा के अनुरूप भीड़ नहीं था। 10-20 हज़ार भीड़ था लेकिन आशा के अनुरूप भीड़ नहीं था। आप देखे होंगे कि आधे से ज़्यादा सीट खाली था। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, अब प्रशांत किशोर के प्रति लोगों का मोह, जो पैदल यात्रा किए थे लोगों का मोह भंग हो रहा। अगला कोई योजना प्रशांत किशोर का नहीं है कि अब आपकी सरकार, हमारी सरकार बनेगी जनसुराज की, हम क्या क्या करेंगे, उसका कोई योजना नहीं है। देखिए सर, हरियाणा में भी बड़ा चर्चा था आप लोगों का, महागठबंधन का पूरा चर्चा था, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगा कि जो है बीजेपी तो सरकार बन भी गई है। इतना सीट से आगे होना ये तो चिंता। तक हरियाणा की बात है तो एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुसैनी साहब जो है बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने सारा व्यवस्था कर लिया, हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है, सरकार हम बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे। तो वहाँ बहुत बड़ा खेल ईवीएम में हुआ। बैटरी का भी बात हम लोग देख रहे हैं कि कहीं 98%। नहीं, कांग्रेस के नेता जब 44 सीट पर आगे चल रहे थे तो उस समय सवाल किया गया, क्या आप अभी सवाल भी रखेंगे ईवीएम पर? लेकिन बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और ईवीएम ठीक है। उन्होंने उनसे सवाल किया गया था बड़े चैनल पर भी। नहीं, वो जो चैनल पर सवाल किया गया था, वो जो कहे, आप देखे होंगे कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बराबर कहा करते हैं, अगले बार भी कहे कि हम 80 में 80 भी लोकसभा जीत जाएंगे तो भी कहेंगे कि ईवीएम में खेला है। ईवीएम में खेला है, कांग्रेस के गलती इसमें, हरियाणा हारने में कांग्रेस का बहुत बड़ा गलती के कारण हरियाणा हारा गया है। अब आइए खास करके बिहार पर। बिहार में आने वाले 2025 के अक्टूबर-नवंबर में जो चुनाव होगा, उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा। और वही उसी से बौखला करके कभी नितिन नवीन जी, कभी गिरिराज बाबू टोटी चोर का बैनर लगाते हैं, कभी चारा चोर का बैनर लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो लोग किसी संस्थान के, वो लोग मंत्री हैं संस्था के, वो एमएलए बाद में है, एमपी बाद में है। निश्चित रूप से 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है सरकार बननी लगभग तय है। अब तेजस्वी यादव को भी नाक छोटा और दिल बड़ा करना होगा। यहाँ होता क्या कि चुनाव के समय में आरजेडी के लोग नाक बड़ा कर लेते हैं, दिल छोटा कर। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो 5-6 दल का जो गठबंधन है, ये तमाम नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाइए अभी से, 8-9 महीना चुनाव को बचा है, और वो जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर जो है गठबंधन के लोगों को एक्टिव कीजिए। इन लोगों का प्रचार प्रसार गांव और बूथ स्तर पर नहीं जा पाता। इसलिए हम लोग दावे के साथ कहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या आपको मुकेश सहनी जी हो, इन लोगों का संगठन कागज पर ही संगठन है, धरातल पर संगठन नहीं है। भाजपा से हम लोग वहाँ मात खा जाते हैं, उनका संगठन बूथ स्तर और गांव स्तर पर है। जी है। और हम कई जगह देखे कि बीजेपी के कई महिला जो वृद्ध उम्रदराज लोग भी उनका जो है ग्रामीण स्तर पे प्रचार करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आपका यही है कि ज़िला में सिर्फ मीडिया में हवा देना, इससे तो काम नहीं हो सकता है ना। आपको ज़मीन पे कहीं न कहीं उतरना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ में बराबर जो है बड़े बुजुर्गों का, आप जैसे नेताओं का आरोप देखा जा रहा है। तो क्या सलाह आप दे सकते हैं? हम लोग तेजस्वी जी से सलाह देना चाहते हैं कि आने वाले जो 19 तारीख को बिहार में दूसरे टर्म का उनका संवाद यात्रा शुरू हुआ है, उसी क्रम में 19 तारीख को संभवतः खगड़िया में कार्यक्रम है, जो हम लोग पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानते हैं। और आरजेडी की साथी से यह भी पता चला है कि प्रत्येक मैंने साथी जो कार्यकर्ता है उनसे 2-2 फोटो लिया जा रहा है, और जिनका फोटो होगा, जिनको पास मिलेगा, उन्हीं को उस कार्यक्रम में एंट्री किया जाएगा। तो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी को हम सलाह देना चाहते हैं कि संवाद यात्रा जो है, आप ओपन संवाद यात्रा कीजिए। आप जब पास बनाइएगा तो जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने चाहते लोग